ਕਿਲੋ ਇੱਕ ਅੰਬ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ ਕੱਚੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਲ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀਕ ਕੱਟ ਕੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚੀਨੀ ਤੇ ਲੂਣ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੁੱਕਰ 'ਚ 10-15 ਮਿੰਟ ਦਮ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਮ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੈਂਡਰ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰਗੜਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ 2 ਕੁ ਮਸਾਲੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਨਿੰਬੂ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਜੈਮ ਜਿਹਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। चलो आओ फिर वीडियो बनानी शुरू करने, सारे गौर ना देखना। कच्चे आमों का जैम बनाएंगे, मैंगो का जैम बनाएंगे। तो ये हमने 1 kg आम ले लिए, इनको धो लिया अच्छी तरह। उसके बाद इनको इस तरह हम छीलेंगे। छीलने के बाद इनकी जो गुठली अंदर से होती है वो निकाल लेंगे। इस तरह हम इसको क्यूब टाइप कर लेंगे, ऊपर से इसका गूदा वगैरह उतार लेंगे, गुठली जो है वो फेंक देंगे। इसी तरह एक एक करके हम सारे आमों को छील लेंगे, इनका गूदा लैदा कर लेंगे, गुठलियाँ लैदा कर देंगे। ये देखें इस तरह हमने सारे जो है आम काट के क्यूब टाइप काट लिए हैं, जिनके छिलके और गुठलियाँ वगैरह पड़ी हुई हैं। तो इनको अब हम अगला प्रोसीजर शुरू करते हैं। ये हमने शुगर ले लिया तकरीबन 1 पाव के करीब। आप हस्ब ज़रूरत अपने हिसाब से मीठा कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये थोड़ा सा काला नमक हमने डाल दिया है, तकरीबन 2 चुटकी के करीब काला नमक जो है साल्ट वो डाल दिए। अब इसको हम प्रेशर कुकर में डाल देंगे और इसके अंदर तकरीबन 2 कप जो है वो हम भर के पानी डाल देंगे। ज़्यादा पानी नहीं डालना, 2 कप पानी डालेंगे। 2 कप पानी डाल दिए, इसको अच्छी तरह मिक्स कर दिए, चूल्हा नीचे चला दिए। अब हम इसमें एक डिफरेंट चीज़ डालेंगे जो आपको हैरान कर देगी। तो यहाँ पे हम लेंगे फूड कलर, ज़र्दा रंग जो है वो थोड़ा सा डालेंगे। इससे इनका कलर जो है सही जैसे पक्के आम होते हैं उस तरह का हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने इसको प्रेशर लगा दिया है। 10 से 12 मिनट जो है प्रेशर इसका चलाएंगे। मैंगो जो हमारे अच्छी तरह वो मलीदा हो जाएंगे, गल जाएंगे, फिर हम इसको उतारेंगे। ये 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको खोलते हैं। ये देखें प्रेशर कुकर की सीढ़ी उतारी है, गैस इसकी निकल चुकी है। अब इसको खोलते हैं। तो प्रेशर कुकर आप बड़े ध्यान से खोला करें, पहले इस तरह अच्छी तरह इसकी स्टीम निकल जाए। तो ये देखें माशाल्लाह कितना प्यारा कलर भी आ चुका है। और जितने भी मैंगोज थे हमारे, हमने क्यूब टाइप काट कर डाले हुए थे, सारे अच्छी तरह गल चुके हैं। इनको चेक करते हैं। ये देखें माशाल्लाह ये अच्छी तरह गल चुके हैं सारे। अब इसको अगला प्रोसीजर शुरू करते हैं। ब्लेंडर का जग लेते हैं, सारे मैंगो हमने उसके अंदर डाल दिए हैं, इनको ब्लेंड करते हैं। ये देखें ये मैंगो हमारे ब्लेंड हो चुके हैं। शुगर हमने पहले इसके अंदर डाल दी थी। ये देखें अब इसको किसी बर्तन के अंदर निकालते हैं। काली मिर्च, गरम मसाला और लाल मिर्च चुटकी चुटकी ये चीज़ें हमने इसके अंदर डाल दी हैं। अब इनको अच्छी तरह मिक्स करते हैं, थोड़ी देर हिलाते हैं। अगर आप ये रेड चिली स्किप करना चाहें कर सकते हैं और डालना चाहें तो डाल सकते हैं। तो ये हम इसको अच्छी तरह मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद फिर इसको देखते हैं क्या करना है। अभी ये बुलबुले इसके आने शुरू हो जाएंगे, जैसे जैसे बाला आएगा वैसे वैसे इसके बुलबुले आएंगे। अगर आप चीनी बाद में डालेंगे, जिस तरह इस स्टेज पे आकर डालेंगे, तो फिर आपको बुलबुले ज़्यादा आएंगे। अब इसके अंदर थोड़ा सा हम नींबू भी डाल देंगे। नींबू से ये होगा आप थोड़े से ज़्यादा दिन चला सकते हैं, रख सकते हैं, ख़राब नहीं होगा। ये देखें जी हमारी जो जैम है इतना गाढ़ा हो चुका है। आप इससे ज़्यादा गाढ़ा करना चाहें वो भी कर सकते हैं, कम रखना चाहें वो भी रख सकते हैं। ये देखें हमारा जैम मुकम्मल जो बिल्कुल एंड क्लोज हो चुका है, तैयार हो चुका है। ये देखें गाढ़ा बिल्कुल हो चुका है। अब हम इसको किसी चीज़ में, किसी बर्तन में निकालेंगे। तो ये देखें इस प्लेट पे हम इसको डाल रहे हैं। बहुत ज़्यादा थिक हो चुका है, तो आप इसको थोड़ा सा पतला रखना चाहें तो पतला रख दें। ये देखें आप प्लेट को उल्टी करेंगे फिर भी ये नहीं गिरेगी, इतना थिक हो चुका है। तो आप इसको कहीं सेव करके रख सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लग रही है दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पे न्यू है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल का बटन दबाएं। आने वाली रेसिपी बआसानी आपको मिल सके। आप हमारी रेसिपी देखते हैं, आपकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। ये देखिए हमने एक बोतल ले ली है, इसको साफ़ कर लिया, अच्छी तरह खुश्क कर लिया। ये याद रखना जो बोतल जिसी की बर्तन में आपने डालना वो पानी उसके अंदर ना हो, बिल्कुल खुश्क हो। इस तरह हमने ये एक चम्मच ले लिया। चम्मच की मदद से हम जो है शीशी के अंदर, बोतल के अंदर डालेंगे। आपके पास कोई बड़ा जार है उसके अंदर डाल सकते हैं, किसी बर्तन में भी आप जो आपके पास मौजूद अवेलेबल हो उसके अंदर आप डाल सकते हैं। ये देखें हमारी बोतल जो है भर चुकी है। अभी 2 बोतलें और भी इससे हो जाएंगी। तो 1 बोतल हमने भर के रख ली है, बाकी हम साथ साथ जैसे ज़रूरत होगी वैसे वैसे इस्तेमाल करते रहेंगे। तो बीच में जो आपको नज़र आ रहा है ये ब्लैक पेपर है, काली मिर्च थोड़ी सी हमारी मोटी मोटी पीसी हुई थी इसलिए वो नज़र आ रही है। आज तक के लिए हमारी यही रेसिपी थी, यही वीडियो थी। अगली वीडियो देखने के लिए चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल का बटन दबाएं। आने वाली रेसिपी, आने वाली वीडियो बआसानी आपको मिल सके। तो तब
اب امین قصوری کو دو اجازت، انشاءاللہ جلد ملیں گے اگلی ریسپی کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے گا علی فوڈیز۔ اللہ حافظ۔